नमस्कार, राम राम शाह। अभी मैं हूँ शिनोद में और मेरे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी रतन जी चौधरी है जो लगातार गाँव में जनसंपर्क की यात्राएं कर रही है। और सबसे पहले तो मैं मैम से बात करूंगा कि खिंवसर की जनता से लगातार मिल रही है, जनसंपर्क कर रही है, तो कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का? राम राम सर। और मैं चुनावी क्षेत्र में आने से आज दिन तक लगातार जनसंपर्क में हूँ और मेरी जहाँ भी चुनावी सभाएं हो रही हैं या मैं बहुत जगह घर घर जाकर भी मिल रही हूँ, तो लोग बाग मुझे बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जनता खिंवसर की बहुत खुश है कि उनको इस बार इतना अच्छा उम्मीदवार मिला है जो उनकी सुख दुख जानती है और उनके बीच में आकर के उनकी सेवा करने का भाव उन सबको नज़र आ रहा है। वो मुझे पूरी आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के कह रहे हैं मैडम जी इस बार तो हम आपको ही वोट देंगे। बिल्कुल, आप लगातार भाषण में भी ये कहती है कि 37 साल मैंने डॉक्टर सेवा की, तो एक डॉक्टर को राजनीति में क्यों आना पड़ा, और आना पड़ा तो क्या मुद्दे रहे हैं, क्या कारण है कि एक डॉक्टर अब राजनीति में रहकर समाज की सेवा करेंगी? चिकित्सा सेवा में रहते हुए मेरा जन जन और 3600 कौम के मरीज हमारे पास आए हैं और हमने उनकी सेवा की है। और राजनीतिक परिवार होते हुए मैं हमेशा जनता से जुड़ी हुई रही हूँ और ग्रामीण परिवेश में रही हूँ, यहीं की बेटी हूँ। तो मेरा सेवा काल पूरा हो गया है और उस दौरान भी मैं जनता की सेवा कर रही थी और अब मुझे लगा कि इस माध्यम से भी मैं और ज़्यादा जनों से जुड़ सकती हूँ, मेरी खिंवसर की जनता से जुड़ सकती हूँ और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकती हूँ। बिल्कुल, इस बार जब टिकट बांट रही थी पार्टियां तब ज़्यादातर की इस बार हवा चल रही थी कि या तो बीजेपी या आरएलपी। जब आपको टिकट मिला, आप जनसंपर्क में गई और एक माहौल बना, लोग आपकी रैलियों में अब दिखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हवा नहीं थी, अब ये हवा बनी है, तो क्या कारण रहा है कि आप लोगों के बीच में गई और कहीं ना कहीं अब आपके साथ में लोगों की भीड़ उमड़ती हुई दिखती है? जब आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता जनार्दन को अपनी बात कहते हैं कि मेरा सोच क्या है, मेरा जनता के प्रति भाव क्या है और मैं क्या चीज़ें देख रही हूँ जो मैं अपनी काबिलियत से उन लोगों का जीवन ज़्यादा सुगम बना सकती हूँ, वो मेरी बात सुन के उनको लगता है कि नहीं, इस बार एक बहुत अच्छी सुलझी हुई जो काबिल भी है, राजनीति में भी चिकित्सक है, राजनीतिक परिवार की भी है, तो वो जो उनकी अब तक जो खिंवसर एरिया को वो लोग कैसा चाहते थे, कितना अच्छा विकास चाहते थे, अच्छी चिकित्सा सेवा चाहते थे, वो सब काम कराने के वो मुझे काबिल समझ रही हैं कि ये जरूर से हमारी बातें सुन करके और सही प्लेटफॉर्म पे रखेंगी और हमारे कार्य करवाएंगी। बिल्कुल, अगर खिंवसर की जनता आपको चुनती है तो खिंवसर की जनता के लिए आपकी क्या अपेक्षा रहेगी, क्या विकास के मुद्दे हैं आपको जो जब आप यहाँ से चुनकर जाते हैं, तो जो किसान है या फिर शिक्षा वर्ग से लेकर क्या क्या आपके विकास के मुद्दे या लोगों की समस्याओं को लेकर आप उनका निवारण करेंगी? चिकित्सा अधिकारी होने के नाते सबसे पहले तो मैंने कई यहाँ पर सब सेंटर्स वगैरह भी देखे हैं, तो चिकित्सा सेवा बिल्कुल चरमराई हुई है। तो मैं वो चाहूँ कि और सिस्टम सबों पहले दुरुस्त होना चाहिए। तो फिर शिक्षा लेते हैं तो यहाँ शिक्षा का जो स्तर है, जो आज नौकरी पाने के लिए बच्चों का जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको भी हमें सुधारना है। पेयजल की बहुत समस्या है और नई युवा पीढ़ी तो पूरी तरीके से इस बेल्ट के अंदर नशे में लिप्त है। तो मैं उस युवा शक्ति को नया मार्गदर्शन दे करके और उन्हें बताना चाहती हूँ। मैं ये देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि युवा शक्ति के हाथ में बोतल है और नशा है, जबकि युवा शक्ति को तो इस समय हाथ में कॉपी पेन किताब होना चाहिए। तो वो भी मार्गदर्शन देना चाहूँगी। मेरी नारी शक्ति के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है या नेता जो हमारे दूसरे उम्मीदवार हैं वो खुद ही अपनी बहन बेटियों के लिए इतनी गंदी भाषा का उपयोग लेते हैं, तो वो भी सही हो करना है मुझे। और किसानों को समय पर खाद बीज बिजली नहीं मिल रही है तो उसका भी हमें प्रबंध करना है। तो क्षेत्र में सब तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं देख रही हूँ और अपने पुराने संबंध और प्रशासनिक संबंधों से मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं कर लूँगी, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैं यहाँ जनता की सेवा करने आई हूँ। मैं उन्हें कुछ देने के लिए आई हूँ, मैं लेने के लिए नहीं आई हूँ। और जैसा कि आपने बताया है कि वो मंचों पे गंदी भाषाएं भी यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते भी हैं बीजेपी वाले आरएलपी पे आरोप लगाते हैं और आरएलपी वाले बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा कि कांग्रेस के जो मंच है वहाँ पे साफ सुथरी भाषा से सभी भाषण भी हो रहे हैं, तो उस पर भी आपका कुछ कहना? देखिए, जिसके मन में जो होता है वही बाहर आता है। तो कांग्रेस एक साफ सुथरी पार्टी है, हमेशा से एक सुनियोजित तरीके से चलती है, जनता के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाती है जिससे कि जन जन का जीवन 3600 कौम, किसान, गरीब, पीड़ित, SC ST
सबका जीवन सरल कैसे होए। तो आपके पास ताकत तो उतनी है, अब उस ताकत को आप सही उपयोग करके जनता जनार्दन को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, वो तो है कांग्रेस का भाव। और आरएलपी और बीजेपी का भाव तो केवल झूठ बोलना। और मैं पिछले 2-3 दिन से, मैं जब गाड़ी में चल रही होती हूँ तो मैं उनके मंच से सुनती हूँ कि वो लोग क्या कह रहे हैं। तो केवल आरएलपी जो है वो बीजेपी पे प्रत्यारोप लगा रही है और गंदी भाषा का काम ले रही है। और वो जो आरएलपी के अब नए फूल को पकड़ के जो नेताजी घूम रहे हैं, वो उनको तो उन्होंने तो पढ़ाई उसी क्लास की कर रखी है, उनका भाव ही नहीं है। क्योंकि उनके मन में तो अच्छा कुछ करने का विचार ही कहाँ है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं उसको थोड़ा बुरा बता दूंगा, उनके लिए गंदी भाषा, तो मैं थोड़ा बड़ा नेता बन जाऊंगा। और इनका ये भाव है कि मैं उसको थोड़ा गंदी भाषा का उपयोग करूंगा तो लोग बाग सोचेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस का आप देख रहे हो, उम्मीदवार उन्होंने अच्छा चुना, जो सभ्य है, अच्छी बात करता है, पढ़ा लिखा है, और अपनी अच्छाई अपने भाव से कैसे अच्छा करेगा उसके दिमाग की सोच बता रहा है। और उनकी सोच ये बता रही है कि बस हमें तो एक दूसरे के साथ गाली गलौची करना है। तो जब गाली गलौची करना है तो फिर आप जनता के बारे में सोच ही कहाँ रहे हैं। बिल्कुल। और जो सरकार की योजनाएं जो लागू होती है, अगर आप यहाँ से खिंवसर से चुन के जाते हैं तो किसान या किस प्रकार से यहाँ से योजनाएं लागू करेंगी, या जो अंतिम छोर पे बैठा है खिंवसर में, तो उन तक कैसे पहुँचेंगी आप? कांग्रेस सरकार ने, जब से कांग्रेस अपन आज़ाद हुए हैं से आज दिन तक, कांग्रेस सरकार चाहे केंद्र में रही हो और चाहे राज्य स्तर पर रही हो, हमेशा वो जन जन का जीवन कैसे सुगम हो, सरल हो, सशक्तिकरण हो, उसकी बात करके और उसी के अनुरूप योजनाएं लाती है। और जैसा आपको पता ही है कि नरेगा से लेकर के और आज दिन तक जो अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजीव गांधी में जिसमें युवा बच्चों को 5,000 बच्चों को रोजगार दिया था, तो वो हर तरीके से कांग्रेस की यही सोच रहती है कि हम जनता जनार्दन को, हमारी 36 कौम के जो दूर छोर पर बैठे हैं उनके वहाँ बिजली पहुँचे, शिक्षा पहुँचे, चिकित्सा पहुँचे, उसकी योजनाएं लाती है। तो जब इतनी अच्छी योजनाएं आई हुई है तो उन योजनाओं को ये बीजेपी सरकार पिछले 11 महीने से बंद क्यों कर रही है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। उनमें से हाथ क्यों खींच रही है पैसे का। अभी कल हमारी कुचेरा में मीटिंग थी तो पता चला कि पिछले 6 महीने से वहाँ नगर पालिका को कोई बजट ही नहीं दिया। तो जब नगर पालिका को आप बजट नहीं दोगे तो उस कुचेरा का विकास कैसे होगा। तो विकास तो राजकीय जो योजनाएं चल रही हैं उनकी फंडिंग तो सरकार को ही करनी होगी। तो सरकार का तो ये ध्येय ही नहीं है, उनका कोई मानस ही नहीं है, उनका कोई विचार ही नहीं है, उनके मन में कोई दुख दर्द ही नहीं है आम जनता के लिए, नहीं है, जब भी वो सब योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल रही है। बिल्कुल। और ये थे मेरे साथ में रतन जी चौधरी। और खिंवसर की जनता से क्या अपील रहेगी इस बार आपकी? मैं खिंवसर की जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर और मैं अपना एक ये अनुरोध करना चाहती हूँ आपके मंच के माध्यम से कि आपकी जो नई युवा शक्ति है या आने वाले जो बच्चे अभी 13-14 साल के हैं जो अब आगे बढ़े होंगे, तो उनको आप कैसा नेता, भाई जैसी राजा होगी वैसी तो प्रजा होगी। तो जब आप अपना जो प्रतिनिधित्व एक अच्छे इंसान को सौंपोगे तो वो हर वक्त हमें ही देखेंगे ना। तो जब देखेंगे तो वैसा बनना चाहेंगे। भाई आप कैसा बनना चाहते हो, गाली गलौज देने वाला आपका बच्चा बनाना चाहते हो या एक पढ़ा लिखा शिक्षित रोजगार पाने वाला वैसा बच्चा बनाना चाहते हो? तो मुझे तो यही लग रहा है। और जिस तरीके से जनता और पर्टिकुलरली जो फीमेल्स और लड़कियां बच्ची हैं तो इतनी खुश हैं और वो सब मेरे से हाथ मिलाती हैं और कहती मैडम जी आपके जैसा हमको बनना है, आप इतने लेट क्यों आए, हमें पहले से ही मार्गदर्शन देते तो हम भी आपके जैसे बन जाते। बिल्कुल। और ये थे हमारे साथ में खिंवसर कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी रतन जी चौधरी। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जनता में इनके लिए प्रेम है, जो महिलाएं इनसे मिल रही है। कहीं ना कहीं इस बार ये अपने विधानसभा में यहाँ पर प्रचार कर रही है, लगातार लोगों के संपर्क में है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, तमाम लोगों के साथ आप लोग शेयर कीजिए और चैनल से जरूर जुड़िए ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, धन्यवाद।